चलिए, हमारे साथ चूरू और उदयपुर दोनों ही जगहों से सीधे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। चूरू से हमारे साथ कौशल जुड़ रहे हैं और उदयपुर से हमारे संवाददाता भगवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये दोनों ही संवाददाता हमें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले चलते हैं कौशल के पास, जो कि चूरू से हमें जानकारी दे रहे हैं। और कौशल, आज चूरू में 8 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण का दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है, जो जानकारी है 104 कुल मरीज हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उनमें से 53 लोग ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 50% से ज्यादा रेशियो है ठीक होने का। क्या जानकारी है? जी आशीष, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 8 नए केस जो सामने आए हैं, उनमें 7 रतनगढ़ के और एक जो है वो विद्यासर का मरीज सामने आया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो 7 रतनगढ़ के जो नए मरीज आए हैं, उनमें पीसीसी के उपाध्यक्ष मकबूल मंडेलिया व पूर्व विधायक चूरू रह चुके हैं, उनके अंदर कोरोना वायरस पाया गया है। उनके परिवार के ही सभी 8-7 लोग जो हैं वो उनके परिवार के ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो चूरू में ये पहला मामला सामने आया है जिसमें पूर्व विधायक के यहाँ भी ये कोरोना वायरस इनमें मिला है। वही मैं बताना चाहूंगा कि ये अच्छी बात इसमें यही है कि 53 लोग, इनमें से 104 जो आंकड़ा है उसमें से 53 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। जी। और कौशल, ये भी जानकारी है कि ये जो पूर्व विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं, हाल ही में मुंबई से लौटे थे, इस बारे में क्या जानकारी है? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 2 बसें रतन आई थी। उसके बाद जो ये पूर्व विधायक है वो मुंबई रहते थे, वो भी यहाँ ईद पर घर लौटे थे। तो उनमें जो उनकी जांच हुई उसमें कोरोना वायरस पाया गया है। पूर्व विधायक यहाँ चूरू में रह चुके हैं हाजी मकबूल मंडेलिया, उनकी पत्नी में भी संक्रमित पाई गई है। उनके परिवार के अन्य लोग भी संक्रमित है। जी आशीष। चलिए, अब भगवान के पास हम चलते हैं। उदयपुर से हमारे साथ भगवान भी जुड़े हुए हैं लगातार। भगवान, एक समय था जब उदयपुर में कोरोना विस्फोट कहा जा रहा था कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना विस्फोटों से कहा जा रहा था, लेकिन जो ठीक होने वाली मरीजों की संख्या है वो 360 के करीब है। ऐसे में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा अगर देखें तो 540 में 360, तो उसका रेशियो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, उसका प्रतिशत भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि जो 8 नए मरीज सामने आए हैं उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि जो 8 नए पॉजिटिव आए हैं वह माइग्रेंट है, प्रवासी है, और वो अलग अलग क्षेत्र से उदयपुर आए थे। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात से भी लोग लौटे थे, उनमें कोरोना पॉजिटिव ये सामने आए हैं। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से ये पॉजिटिव सामने आए हैं। खास बात यह है कि जो ठीक होने की संख्या है वह बहुत अच्छी है। 300 से ज्यादा अभी तक पॉजिटिव जो है वह ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसके बीच एक चीज बताना चाहूंगा कि 135 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से और वो अभी तक घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो ठीक होने की जो संख्या है, वह जो लोग है वह भी अभी तक, उनकी पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। हालांकि उनकी दूसरी रिपोर्ट आने का इंतजार है, लेकिन 135 लोग ऐसे हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से यूं कहें कि नेगेटिव होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जो लोग नेगेटिव होकर घर पहुंचे हैं उनमें खुशी है और उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि जिस तरह से इस कोरोना महामारी में लड़े और अपने आप को ठीक किया, उस तरह डरे नहीं और इसका मुकाबला करें। जी आशीष। बिल्कुल। भगवान, ये बताइए, क्या जो 8 नए संक्रमित आज सामने आए हैं, क्या किसी इलाके विशेष से आए हैं? और जितने भी अभी तक संक्रमित मिले हैं, क्या कोई एपिसेंटर उभर के आया है उदयपुर में? और दूसरा सवाल, जैसा कि आपने कहा 135 मरीज जो है नेगेटिव हुए हैं, क्या वो आज का आंकड़ा है या आप कुल मिलाकर बता रहे हैं कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कुल 135 ही अभी संक्रमित हुए हैं, जो नेगेटिव हुए हैं आपकी जगह? लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा है वो 360 का आंकड़ा है कि 360 लोग उदयपुर में स्वस्थ हुए हैं। तो सही जानकारी क्या निकल कर आ रही है? 307 वाली बात जो है वह, ये बात जरूर है कि उसमें 307 लोग नेगेटिव हुए हैं। उनमें से अधिकांश की जो रिपोर्ट है वह एक बार आई है। जी, जो बता रहा हूँ 135 लोगों की उनको डिस्चार्ज किया गया है, उनको घर भेज दिया गया है हॉस्पिटल से। जो 307 का आंकड़ा है उसमें जो 101 वाली जो रिपोर्ट आई है, लेकिन जो घर पहुंच चुके हैं उनमें खुशी का माहौल है। और जो 8 नए पॉजिटिव आए हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से हैं
उनमें अधिकांश वही लोग शामिल हैं जो प्रवासी बाहर से उदयपुर आए थे। इसके अलावा आप हॉट स्पॉट उदयपुर में जो एक कांजी घाटा क्षेत्र है वह हॉट स्पॉट के रूप में उभर कर आया था। वहां से करीब 350 से ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आए हैं। हालांकि वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको सभी लोगों को प्रशासन की ओर से अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और क्वारंटाइन किया गया था। और उन्हीं में से लोग अब धीरे धीरे जो पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 20 पॉजिटिव सामने आए, उसमें सभी लोग माइग्रेंट है और वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है। जी आशीष। ठीक है, एक बार फिर से हम कौशल के पास चलते हैं चूरू में। कौशल, अभी हालांकि कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है, ना सिर्फ पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। लेकिन चूरू की बात करें तो गर्मी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है कि चूरू में तापमान सर्वाधिक उस पर पहुंचा, 50 डिग्री पहुंच गया। 46, 47, 48, 50 ये लेवल्स रहते हैं, ये स्तर रहता है तापमान का। गर्मी कैसी है? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि तापमान को लेकर चूरू विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ पर तापमान गर्मियों में 50 डिग्री पहुंच जाता है, वहीं सर्दियों में तापमान माइनस में चला जाता है। अगर आज की बात करें तो कल रात को बारिश होने से यहाँ पर थोड़ी राहत, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राहत मिली है लोगों को, आमजन को गर्मी और उमस से। लेकिन बारिश होने के बाद जो क्लाइमेट है उसमें नमी की वजह से उमस ज्यादा बढ़ गई है, उससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई है। हालांकि कुछ राहत बारिश की वजह से मिली है लोगों को। जी आशीष। चलिए, आखिरी सवाल अब भगवान से एक ले लेते हैं। भगवान, हमने चूरू से, कौशल से हमने बात करी गर्मी की, क्योंकि चूरू जो है गर्मी के लिए काफी प्रसिद्ध है, तापमान 50 तक पहुंच जाता है। वहीं उदयपुर एक पर्यटन नगरी है। पर्यटकों के किस तरह के हाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से कोरोना की महामारी, तो पर्यटन तो इस वक्त गुलजार नजर नहीं आ रहा होगा भगवान। और अभी अगर आवक की बात करें पर्यटकों की, तो किस तरह की आवक नजर आ रही है? उदयपुर में पर्यटन पूरी तरह से चौपट हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से एक भी पर्यटक यहाँ पर नहीं आ रहा है। हालांकि गर्मी में जो पर्यटकों की संख्या होती है वह यहाँ पर हमेशा कम रही है सीजन के अलावा। लेकिन इस बार जो पूरी गर्मी है लॉकडाउन में बीती है, इसलिए यहाँ पर एक भी पर्यटक नहीं आया है। चाहे पर्यटन स्थलों की बात करें, होटलों की बात करें, कहीं पर भी पर्यटक नहीं देखा गया है। जो पर्यटन स्थल है वह पूरी तरह से बंद है। पिछले 70 दिनों से सबसे सुप्रसिद्ध फतेहसागर झील थी वह बंद थी, उसे केवल आज खोला गया है लोगों के सुबह मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन वहां पर भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य पर्यटक स्थल है, चाहे सैलू की बाड़ी हो या फिर अन्य पर्यटक स्थल हो, वो पूरी तरह से बंद है। पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से अभी चौपट हो चुका है। लेकिन जो लॉकडाउन निकला है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी हुई है, क्योंकि उदयपुर पूरी तरह से टूरिज्म सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर यूं कहे कि पूरे साल में लाखों पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी। लेकिन इस बार जो पर्यटकों की संख्या थी वह बिल्कुल नगण्य रही। ये जो 70 दिन निकले हैं लॉकडाउन के, इसमें पर्यटक बिल्कुल नहीं आए। कहे कि नगरी पूरी तरह चौपट होती दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद कौशल और भगवान, दोनों ही जगहों से आपने ताजा कोरोना